बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हम डिस्कस कर रहे थे और हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी टेंजेंट की जो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होता है और नॉर्मल होता है उसकी हम किसी पॉइंट पे इक्वेशंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ये क्वेश्चन 5वां, 6वां और 7वां। इनकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वेयर इट इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस फॉर ईच कर्व। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टेंजेंट्स और नॉर्मल ये लाइंस ही होती हैं, ठीक है। तो लाइंस की इक्वेशन हमने मालूम करनी होती हैं, लेकिन ख़ास लाइनें होती हैं कि टेंजेंट क्या होती है, अगर किसी कर्व पर किसी एक पॉइंट पर टच करती है कोई लाइन, ठीक है, तो वो उस पॉइंट पे टेंजेंट होती तो वो भी लाइन ही है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने मालूम करनी होती है। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे फाइंड द पॉइंट्स वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमने ऐसी लाइन की ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और पैरेलल हो वाई एक्सिस पे। मिसाल के तौर पर ये एक कर्व है, इसका ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के ये वाला जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने पॉइंट मालूम करने हैं, वो किस पॉइंट पे जो है वो एक्स एक्सिस पे के पैरेलल है वो टेंजेंट, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स, वो हमने पॉइंट मालूम करने हैं। और सिमिलरली हमने ये भी मालूम करना है, मिसाल के तौर पर ये वाला एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ में अगर यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किया जाए तो ये वाला जो टेंजेंट है ये बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है जैसे ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसकी ये वाला जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, ये हमने मालूम करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं। हमें पता है कि जो लाइन, ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप ज़ीरो होता है, उनका स्लोप ज़ीरो होता है। और ऐसी लाइंस जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। तो क्योंकि ये सिंपल लाइंस नहीं हैं, वो तो सिंपल लाइन की बात हो रही है, सिंपल लाइन नहीं है, तो इसलिए इसका जो स्लोप है वो डेरिवेटिव के बराबर है ना। ये टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप डेरिवेटिव के बराबर होता है उस पॉइंट पर। तो इसका जो स्लोप है या डेरिवेटिव है वो बराबर होगा ज़ीरो के, और इसका डेरिवेटिव जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड की जगह आप 1/0 भी लिख सकते हैं। 1/0 कोई आंसर नहीं होता इसका, ये भी अनडिफाइंड है, तो इसकी जगह हम ये चीज़ लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इक्वेशन है वो क्या है, x³ + y³ = a³। हमारा टारगेट क्या, हमने वो पॉइंट्स मालूम करने हैं जहाँ पर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव मालूम करते हैं। x के लिहाज से डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 3x² + 3y² dy/dx दिस इज़ इक्वल टू 0। तो dy/dx जो है यहाँ से आएगा जी -3x² / 3y², और आप इसको लिख देंगे -x² / y²। ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो अगर हमने वो पॉइंट्स मालूम करने हैं फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमें डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे व्हेन टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज दैट कि dy/dx जो स्लोप होगा वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -x² / y² = 0। अगर ये ज़ीरो है तो y² उधर मल्टीप्लाई होकर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, x² = 0। तो x की वैल्यू क्या आती है, 0। लेकिन हमने पॉइंट मालूम करना है, तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, हम लिखेंगे फ्रॉम 1, इसको 1 का नाम दे दें बेशक, ठीक है।
तो हम लिखेंगे फ्राम 1 1 0 क्यूब प्लस क्या है जी वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, यहाँ से 1/3 पावर लें, इधर भी 1/3 पावर लें, तो वाई इज इक्वल टू ए आ जाता है। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू ए है, तो पॉइंट क्या आ गया, सो पॉइंट इज़ 0, ए। ये इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। बात समझ आ गई? तो एक से ज़्यादा भी पॉइंट्स आ सकते हैं ना कि जिन पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास एक ही पॉइंट आया है। दूसरे नंबर पे हमने क्या मालूम करना है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस होगा तो डी वाई बाई डी एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड की जगह हम 1/0 भी लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आया है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई वाई स्क्वेयर, माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर 0 हो जाएगा, वाई स्क्वेयर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई की इज इक्वल टू 0 है। वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो पॉइंट भी मिल जाएगा हमें। यहाँ पर 0 रखें तो एक्स ए के बराबर आएगा, ठीक है। सिमिलर ऐसे ही जैसे हमने पहले किया, व्हेन वाई इज इक्वल टू 0 एक्स क्यूब प्लस 0 इज इक्वल टू ए क्यूब, तो यहाँ से x इज इक्वल टू ए आएगा। x की वैल्यू a आई है, y की वैल्यू 0 आई है, तो a 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सेम पैटर्न पे ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। सबसे पहले डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 3, एक बाहर है कांस्टेंट, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 3ax डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3ay, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको एक साइड पे ले लेंगे, 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ये जो चीज़ है इधर ले आते हैं, 3y स्क्वेयर माइनस 3ax, ऐसे कामन ले लेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay, ये चीज़ इधर ले जाते हैं माइनस 3x स्क्वेयर, 3 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स, 3 कैंसिल हो गया जी। तो वही चीज़ लिखेंगे दोबारा, व्हेन टेंजेंट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा 0 के, ये सारी चीज़ 0 के बराबर लिख देंगे, ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, ये उधर मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ 0 हो जाएगी, हमारे पास रह जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हम अलग कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर उधर प्लस हो जाएगा, a नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं 2 का, 1 का नाम देंगे इसको, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए हम 1 में चीज़ पुट कर देंगे, क्या, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई ए, इसको उठा के नीचे लाते हैं, फ्राम 1 लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy, तो y की जगह ये रख दो, एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए क्यूब हो जाएगा 3ax इंटू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 3x की पावर 3। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x क्यूब है ना, तो इधर आगे माइनस हो जाएगा, 2x क्यूब रह जाएंगे, x 6 डिवाइडेड बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब, यहाँ से हम लिख सकते हैं x 6 माइनस 2a क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू 0, a क्यूब उधर मल्टीप्लाई होगा, इसको हम इधर ले आए, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x क्यूब
इधर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया ना, इन दोनों में से एक चीज़ 0 है, ये 0 कर दो, ये भी 0 कर दो, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख दो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, एक तो ये चीज़ आई, x 0 आया, दूसरे में एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2a क्यूब आया। तो x की वैल्यू एक 0 आई है, दूसरी वैल्यू इसकी आई है जी x का दोनों तरफ 1/3 पावर लेंगे तो x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 a आएगा। दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमने y की वैल्यूज़ इन्हीं दो पॉइंट वैल्यूज़ के मुताबिक हमने फाइंड करनी है। y किसके बराबर आया था, x² डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखें व्हेन x इज़ इक्वल टू 0 y इज़ इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई a, तो x की जगह 0 रखें तो y भी 0 हो जाता है, 0 0 यानी कि ओरिजिन। तो ओरिजिन से जो लाइन गुजरती है तो वो तो x एक्सिस ही हो जाता है ना, ठीक है, वो x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि 0 0 पॉइंट है ना ये। बेशक ये x एक्सिस के ऊपर है तो, लेकिन जो लाइन है इसका मतलब है वो इसके ऊपर ही आएगी जो इसमें से पास हो रही है, इसको टच कर रही है। तो एक पॉइंट हमें मिल गया ओरिजिन 0 0, एंड दूसरा जो पॉइंट है वो हम इसमें पुट करेंगे 2 की पावर 1/3a, ठीक है। y इज़ इक्वल टू x की जगह हम लिखेंगे 2 की पावर 1/3a, और सारे के स्क्वायर है, नीचे भी a है, 2 की पावर 2/3 हो जाएगा, और a² डिवाइडेड बाई a, तो a से कैंसिल, 2 की पावर 2/3a। y की वैल्यू ये आई है, x की वैल्यू अगर ये हो तो, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट क्या है, 2 की पावर 1/3a, 2 की पावर 2/3a। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी जो टेंजेंट आता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होता है। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, 2 की पावर 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर और इधर बाय 3 लिख देंगे, ठीक है, √3। और इसको आप √3 में कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर कर दें 4 हो जाएगा, 4 और √3 लिख दो, और बाहर a है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, इतना भी लिखते हैं तब भी ठीक है। तो ये वो पॉइंट आए हैं जिन पर टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस आता है। अब हमने फाइंड करना है पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव को किसके इक्वल लिख देंगे, 1/0 के। डेरिवेटिव की जगह वो इसकी वैल्यू लिख देंगे, y माइनस x² y² माइनस ax इज इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो y² माइनस ax उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 0, यहाँ से x को अलग करेंगे, x इज इक्वल टू y² डिवाइडेड बाई a। इस x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लेकिन y की शक्ल में आई है, बाद में हम देखेंगे दोनों की वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। तो इस x की वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, इसमें, ठीक है। इसमें रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें रखेंगे, रीअरेंज करेंगे ऐसे ही जैसे हमने ये हिस्सा किया है इसका, ठीक है। x³ कॉमन लेके वगैरह, x³ इज इक्वल टू 0 अलग करके सेम इसी पैटर्न पे ये y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, तो ओरिजिन आएगा, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू ये है, तो इसको उठा के x की वैल्यू में रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू ये आई है 3 4a, y की वैल्यू √2 का √3, ठीक है, और a ये पॉइंट आ गया। देखें सेम वही पॉइंट है, जस्ट शफल हो गई हैं वैल्यूज़। इसमें x की वैल्यू क्या थी, ये थी, y की ये थी। अब जो इस केस में ये शफल हो गई है, ये इधर चली गई है, ये वैल्यू इधर आ गई है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है जो इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि स्टेटमेंट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको समझा देता हूँ ऐसे ही। देखिए क्वेश्चन 7 में हम सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेके इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास डेरिवेटिव ये आ जाता है।
फॉर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये जो डेरिवेटिव है इसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25x और 6y जो हैं ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -6/25y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अलग कर लेंगे x की वैल्यू। इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख देंगे इसमें, ताकि y की वैल्यूज हमें मिल जाएं। तो रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद y की वैल्यू आएगी ±5/8। ठीक है, ±5/8 में से एक वैल्यू उठाएंगे y = 5/8 और इसमें रखेंगे x की वैल्यू मिलेगी इसके मुताबिक -3/20। दूसरी वैल्यू इसमें से उठाएंगे माइनस वाली -5/8, इसको उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है। तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी x की। तो दोनों पॉइंट्स x और y के मुताबिक जो है वो x की वैल्यू ये हो तो y की ये आती है 5/8, x की ये वैल्यू हो तो y की ये आती है। तो इस दोनों पॉइंट्स आए हैं जिन पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस की। सिमिलर केस में हम यानी कि सिमिलर स्टेप्स पे हमने y के जो है ना y एक्सिस के पैरेलल हमने इसको मालूम करने हैं पॉइंट्स। तो डेरिवेटिव को 1/0 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 4y = 0। यहाँ से अब y की वैल्यू बेशक अलग कर लें, x की भी कर सकते हैं, जो इजी लगे आप वो कर लें अलग। तो इसको उठा के इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ताकि हमें दूसरी वैल्यू मिल जाए। जो हमने अलग की है उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो दूसरे यानी y की अलग की है तो x की वैल्यू मिल जाएगी। दो वैल्यूज़ आएंगी +-1/4, एक दफ़ा एक वैल्यू रखेंगे, दूसरी दफ़ा दूसरी, दो पॉइंट्स मिल जाएंगे हमें दोबारा। ये कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे जो टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन करने थे, ये वाले बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। जस्ट आपने डेरिवेटिव 0 पुट करना है और डेरिवेटिव 1/0 पुट करना है और जो वैल्यूज़ है अलहदा कर लेनी है दोनों केसेस में, और हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे जिन पे x एक्सिस के पैरेलल है टेंजेंट और y एक्सिस के पैरेलल है।